सर एसडब्ल्यूपी क्या होती है और ये कितने मिनिमम अमाउंट के लिए अपन स्टार्ट कर सकते हैं और ये कितने निवेशक के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? मैम, आपने पूछा है एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एसडब्ल्यूपी का लेमन लैंग्वेज के अंदर ये मीनिंग है कि मंथली इनकम ऑटोमेटेड रूप में अकाउंट में क्रेडिट हो। प्रोफेशनल रूप में इसे कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने एक सर्टेन कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है बाय लमसम इन्वेस्टिंग, बाय सिंगल टाइम इन्वेस्टिंग, बाय डूइंग द एसआईपी क्रिएटेड इनफ कॉर्पस, और उस कॉर्पस को फिर मंथली एक सर्टेन परसेंटेज से आप अकाउंट में लेते हो। जब भी आप सर्टेन परसेंटेज से अकाउंट में लेते हो उसे सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो इसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं। जब भी आप एसडब्ल्यूपी के अंदर विड्रॉल करते हो तो विड्रॉल के अंदर जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उसमें दो कंपोनेंट क्रेडिट होता है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल। और ये पूरा पैसा टैक्स फ्री भी हो सकता है और स्मॉल पोर्शंस ऑफ इट कैन बी टैक्सेबल, क्योंकि 1,25,000 तक आज की डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है इन इंडिया एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में कोई रेगुलेशन चेंज होता है तो नहीं आइडिया। दूसरा मैम, आपने पूछा कि मिनिमम कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। एज पर द सिस्टम ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी निवेश करके कितना भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एज पर द प्रोफेशनल अप्रोच, एज पर द पास्ट डाटा, कि जितना जिस स्कीम में निवेश है, लेट्स सपोज एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, एसेट एलोकेशन कैटेगरी, उस स्कीम का जो एवरेज रिटर्न देने की जो कैपेसिटी है, जो उसका रिटर्न जनरेट करने का जो इनर एसेट्स का जो पावर है, उसके अंदर इक्विटी एंड डेट का जो कंपोनेंट रहता है, वो जितना रिटर्न देने की कैपेसिटी, एक एग्जांपल के लिए अज्यूम करते हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर जो कैपेसिटी होती है यूजुअली 10-12% रिटर्न देने की, और पास्ट परफॉर्मेंस भी ये डाटा दिखाई देता है, तो आप उसको और डाउन कर लीजिए 2% कि 12 की बजाय 10% ही रिटर्न देगा, तो आप 6 से 8% एसडब्ल्यूपी विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि जितना कम विड्रॉल करोगे उतना ज्यादा पैसा पीछे वालों को बचने वाला है, आपको लास्ट में ज्यादा पैसा बचने वाला है। अपन इसको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझते हैं कि किसी ने 15 लाख रुपए डाला और 8% के विड्रॉल एसडब्ल्यूपी के अंदर, यानी 1,20,000, यानी मंथली 10,000 रुपए विड्रॉल कर रहा है, तो उसका लास्ट 7 साल में क्या डाटा है। 7 साल के अंदर एवरेज हाइब्रिड कैटेगरी ने जो 10,000 रुपए विड्रॉल के बाद रिटर्न दिया है, अप्रोक्सीमेट आज से 7 साल, मैं 2026 अगस्त महीने की बात कर रहा हूं, आज से 7 साल बैक अगर 5-7 स्कीम का एवरेज देखें तो 15 लाख की वैल्यू लगभग 19 लाख के 22 लाख के बीच में है, 19 लाख से 22 लाख के बीच में। तो नेक्स्ट साल में ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी आपकी मंथली नीड को पूरा कर रही है, और 10,000 रुपए जो आ रहा है ऑलमोस्ट टैक्स फ्री आ रहा है। सम पार्ट इन फर्स्ट ईयर इट कैन बी कम इनटू द एसटीसीजी, आफ्टर फर्स्ट ईयर इट इज ऑलवेज कम इनटू द लॉन्ग टर्म। और जो सेकंड जो है कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है, कैपिटल अप्रिशिएट भी हो रहा है, जिसमें तो लास्ट 2 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है, इंडियन इक्विटी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर्टिकुलर सितंबर 2024 से लेके अगस्त 2026 तक मार्केट का नेगेटिव है, चाहे निफ्टी देख लो चाहे सेंसेक्स देख लो। थर्ड वन, आपने पूछा कि कितनी मिनिमम अमाउंट है। 1.5 लाख रुपए मिनिमम करते हो तो 1,000 रुपए आप हैप्पीली ले सकते हो, 800 रुपए लेते हो तो और बेटर है, नहीं तो डिपेंड ऑन योर चॉइस। थर्ड वन, लास्ट आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन स्टार्ट कर सकता है, किस निवेशक के लिए सुटेबल है और कितना कंफर्टेबल है, कितना ईज ऑफ कन्वीनियंट है। ये प्रोडक्ट उस सभी इंसान के लिए कंफर्टेबल है जो ये चाहता है कि मेरे को ऑटोमेटिकली मैं वर्क नहीं करूं, ऑटोमेटिकली मेरे पास पैसा आए, ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट हो एक सर्टेन डेट को। उन सभी कैंडिडेट के लिए कंफर्टेबल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएस हो, कोई भी हो, जो भी इंसान ही चाहता है मुझे ऑटोमेटिक इनकम आए। और यही एसडब्ल्यूपी आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के अंदर हेल्प करता है। जैसे कि एक्स का एक गोल है कि मुझे 2036 के अंदर 5 लाख रुपए चाहिए, तो अभी से वो उस गोल के लिए डेडिकेटेड होके इतना कॉर्पस इकट्ठा करेगा कि उसको 2036 के अंदर 5 लाख रुपए एक सर्टेन डेट को ऑटोमेटिक अकाउंट में क्रेडिट हो। और ये मिडिल क्लास को अगर 5 लाख रुपए ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट होके मिल जाता है तो इट इज ए फिनोमिनल फाइनेंशियल फ्रीडम का सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट पाथ पे उसने जर्नी स्टार्ट कर दी है।
तो ये कंफर्टेबल फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज विलिंग टू क्रिएट द फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.